हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका रिकी कुमार और आप देख रहे हैं एक्टिंग इज माई लव। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे गैंगस्टर वाली फिल्मों की क्या एक फिल्म के बारे में मैं बात करने वाला हूं आज इस वीडियो में। इसलिए जो भी इसके लवर हैं, शौकीन हैं, वो लोग कुर्सी की पेटी बांध लें और बैठ जाएं। जिस तरह से हॉरर के शौकीन होते हैं, एक्शन के शौकीन होते हैं और तरह तरह की जितने भी कैटेगरीज हैं फिल्मों के, उन सब के शौकीन होते हैं, वैसे ही एक गैंगस्टर वाली फिल्मों का भी होता है। बहुत सारे लोग इसको भी देखना पसंद करते हैं और उनका भी फेवरेट होता है। मैं भी उनमें से एक हूँ। तो जिन जिन तरह की फ़िल्मों का मैं शौकीन हूँ, उस तरह की फ़िल्मों के लिए मैं बात करता हूँ, एक्साइटमेंट में रहता हूँ और साथ ही इंतज़ार भी करता हूँ कि ऐसी कोई फ़िल्में और आनी चाहिए। किसी में हमको धोखा भी हो जाता है, जैसे कि लास्ट मैंने इस गैंगस्टर वाली फ़िल्मों में इसका रिव्यू भी किया था मैंने। उस फिल्म का नाम था मुंबई सागा, जिसने मुझे डिसअपॉइंट किया था। उसके बारे में मैंने बात किया था। तो आज की ये जो वीडियो है, ये होने वाली है शूट आउट एट वडाला के ऊपर। दोस्तों, आप लोगों ने थंबनेल देखा होगा, उसमें मैंने लिखा है कि एक कहानी और बन सकती है। अब वो कैसे बन सकती है, इसी से आगे की कहानी वो मैं आपको बताता हूँ। मतलब एक गैंगस्टर वाली ऐसी ही फिल्म जो कि रियल घटना पर आधारित हो, वो बन के आ सकती है हमारे सामने। उसको भी बनाया जा सकता है। कैसे और कहाँ से ये थॉट आया, ये मैं आप लोग को बताता हूँ। अगर आप लोग चैनल पर नए आते हैं तो इसे सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, ऑल वाला नोटिफिकेशन क्लिक करें, वीडियोज़ को लाइक किया करें और शेयर किया करें दोस्तों के साथ, या जो भी ऐसे शौकीन हैं इस तरह के बातों के, उनके साथ में। तो दोस्तों, क्या है पूरा माजरा, इस पर बात शुरू करते हैं। आप लोगों को याद होगा 2013 में जब शूट आउट एट वडाला आई थी, उस समय इस फिल्म का काफ़ी क्रेज़ था और ये फिल्म अच्छी खासी हिट हुई। लोगों ने जॉन इब्राहिम के किरदार को भी बहुत पसंद किया, जो कि मनिया सुरवे का किरदार निभा रहे थे। और इसके अलावा हम थोड़ा और पीछे जाते हैं। दरअसल इन सब फिल्मों की शुरुआत कहाँ से हुई? वैसे तो हमारे बॉलीवुड के अंदर में इस तरह की फिल्में बहुत बनती हैं, गैंगस्टर पर, डाकू पर, तरह तरह की फिल्में बन चुकी हैं। लेकिन इसको नेक्स्ट लेवल तक पहुँचाया था संजय गुप्ता ने। आप लोग को याद हो सन 2002 जब इनकी फिल्म आई थी कांटे। कोई नहीं भूल सकता उस मास्टरपीस को। वहीं से इस तरह की फिल्मों ने एक अलग ही लेवल अपना बनाया था और उसी लेवल को बरकरार रखते हुए संजय गुप्ता ने कुछ एक फिल्म बाद में और बनाई। उसके बाद धीरे धीरे जब, जैसे कि मैंने अपने किसी वीडियो में जिक्र भी किया होगा, संजय दत्त से जब इनकी थोड़ी अनबन हो गई, इनकी जो कहना चाहिए साथ में ये फिर काम नहीं करते, तब से मैंने देखा थोड़ी क्वालिटी गिरने लग गई। संजय गुप्ता ने इसको काफ़ी दिन तक मेंटेन रखा था, यानी कि कांटे आई, कांटे के बाद उन्होंने और बनाया प्लान, फिर मुसाफिर, इसी तरह से इनकी जर्नी चल रही थी। 2007 इसमें उन्होंने एक बड़ा धमाका किया था। आपको याद होगा एक फिल्म आई थी जिसका नाम था शूट आउट एट लोखंडवाला, जो कि रियल घटना पर आधारित थी। अब जब दोस्तों बात आती है गैंगस्टर वाले फिल्मों की और उसमें यह भी जुड़ जाता है कि ये रियल इंसिडेंट से लिया गया है या रियल घटना पर बनी है, तब दिलचस्पी थोड़ी और बढ़ जाती है। मेरे अंदर का फिर जासूस निकल के बाहर आता है और उसके बारे में खोजबीन शुरू करता है, क्योंकि मैं थोड़ा इंटरेस्टेड रहता हूँ इस तरह की चीज़ों को, टॉपिक को जानने के लिए। तो मैं क्या किया, जब वो फिल्म आई थी, जब मैंने देखा, जब मेरे हाथों में कहना चाहिए मोबाइल अच्छे आने लग गए थोड़े बहुत, और ये इंटरनेट का ज़माना तेज़ हुआ, तो मैंने उसके बारे में जाँच पड़ताल करने की कोशिश की, क्योंकि मेरे अंदर एक जिज्ञासा रहती थी। मतलब ये घटना रियल में हुई है, अब हुई तो वो बहुत पहले थी, अब उसको देखना था कि रियल किरदार कौन है और क्या चीज़ है। हालांकि उसकी जब डीवीडी निकली थी तो उसमें पूरे उसके रियल जो घटना थी उसके बारे में उसमें बताया गया था। उसकी स्पेशल डीवीडी थी, वो मेरे पास थी यार, अनफॉर्चुनेटली पता नहीं कहाँ गुम हो गई। हालांकि इंटरनेट में भी डली हुई है, यूट्यूब पर भी डला हुआ। और देखो दोस्तों, जो घटना रियल होती है उसके बारे में जानकारी इससे मिल ही जाती है। मुझे भी मिल गया कौन क्या था, किस तरह के किरदार किसने निभाए थे, माया डोलस वगैरह, और सबके फ़ोटो मुझे मिल गए थे उसमें। तो मैं समझ गया कि हाँ भाई, चलो फिल्म वाकई में एक रियल घटना पर बनी है। और उस फिल्म ने बहुत धूम मचाया था दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा धूम मचाया था। आप लोग को याद होगा, उस मास्टरपीस को भी कोई भूल नहीं सकता। और उसके बाद से तो ऐसा लग ही रहा था कि इस तरह की फिल्म और कब बनेगी। और एक संजय गुप्ता से ही हम लोग फिर उम्मीद लगा सकते थे कि वही इस तरह की फिल्म बनाएंगे, लाएंगे, और वो लेके आए भी, लेकिन वो जलवा नहीं दिखा पाए। अनफॉर्चुनेटली मैं भी काफ़ी उस मामले में डिसअपॉइंट हुआ। खैर, 2007 के बाद वो फिर से एक बवाल लेकर आए थे। उसी बवाल का नाम था शूट आउट एट वडाला। वडाला की कहानी दोस्तों थी मनिया सुरवे की। मनिया सुरवे जो कि बॉम्बे का एक बहुत ही खतरनाक किसी ज़माने में गैंगस्टर था, शायद 1982 की बात है ये। हम सब तो उस समय दुनिया में थे भी नहीं। तो उस कहानी के ऊपर ये फिल्म बनी थी। और ये कहानी दोस्तों, मैं यकीन मानो, अगर ये कहानी नहीं आई होती, यानी कि मनिया सुरवे नहीं होता, तो ये जो बाकी की कहानियाँ हम देख रहे हैं ना, शायद देख भी नहीं पाते। क्योंकि आपको यकीन नहीं होगा, जो लोग को नहीं पता है मैं बता दूँ, कि वो जो घटना थी वो हमारे इस देश में पहला एनकाउंटर था। यानी कि जो मनिया सुरवे का एनकाउंटर हुआ था, उसके पहले हमारे देश में एक भी एनकाउंटर नहीं हुआ था बॉस। मुजरिम ऐसे ही घूमा करते थे। मतलब आप खुद ही सोचो, वो पहला एनकाउंटर था जिसको कि उस ज़माने में जो इंस्पेक्टर साहब थे, जो इसाक बागवान नाम था उनका, उन्होंने शुरू किया था। और वो इसी गैंगस्टर के एनकाउंटर के बाद से स्टार्ट हुआ था।
और उसके बाद से ये सिलसिला चलता गया और तभी जाकर के ये 91 की कहानी थी लोखंडवाला की। तो इस तरह से हम लोग इन चीज़ों को जान पाए। तो मेरी जिज्ञासा इन सब चीज़ों के लिए रहती थी, तो मैं देखते रहता था, इनके वीडियो सर्च करता रहता था कभी-कभी। इसमें मुझे और भी बहुत कुछ देखने को मिला। बाद में भी इनके बारे में बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस निकल के आई। इनकी कुछ एक वीडियोज़ यूट्यूब पर हैं, मैं बता रहा हूँ। जो लोग इनके बारे में रियल जो इनकी स्टोरी थी, वो पूरी की पूरी स्टोरी बताते हैं। कुछ एक ऐसे लोग हैं और वो लोग कोई फेक बातें नहीं करते, ऐसे जेन्युइन लोग हैं जिनके पास वो रिपोर्ट होती है उनकी, वो पुलिस का बनाया हुआ सब रहता है ना, जो वो लोग अपना फैक्ट बताते हैं उसके बारे में, ये हुआ था, ऐसा हुआ था, उस समय ये हुआ। तो इस तरह की वीडियोज़ भी मेरे सामने यूट्यूब पर, क्योंकि इंटरेस्ट जिस चीज़ का आप डालोगे वही आने लगती है यूट्यूब में। तो मुझे ये मिलते गए, मैंने इनको भी देखा। अच्छी लंबी लंबी वीडियोज़ थी, मैंने पूरी कहानी उनकी देखी। तो वैसे भी जब मैं शूट आउट एट वडाला देखा था, तब से मेरे मन में एक बात थी। आप लोग को याद होगा, शूट आउट एट वडाला में एक किरदार था जिसको कि तुषार कपूर ने निभाया है। उसका नाम था शेख मुनीर। और तुषार कपूर को लोखंडवाला में जो किरदार मिला था, जो था दिलीप भुआ का। दोस्तों, दिलीप भुआ के बारे में आप लोगों को बता दूं कि दिलीप भुआ और ये जो शेख मुनीर, दोनों ही बड़े ही खतरनाक गैंगस्टर थे। जब एक इंटरव्यू हुआ था ए खान का, जो जिन्होंने लोखंडवाला ऑपरेशन को अंजाम दिया था, उनसे पूछा गया था, तब वो भी बता रहे थे कि माया डॉलर से ज़्यादा खतरनाक और डेंजर दिलीप भुआ था। उसके बारे में भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। 2 लड़कियों को उसने बस स्टॉप पर सिर्फ इसलिए गोली मार दी थी क्योंकि उसको लगा था कि ये लोग मुझ पर हंस रहे हैं, जबकि वो लोग आपस में बात करके हंस रहे थे और उसको शायद ऐसा गलतफहमी हो गया या जो भी हो गया, उसने दिन दहाड़े बीच सड़क में उनको। तो इतना गैंगस्टर वो खतरनाक था। लेकिन फिल्म इसमें माया के ऊपर बनाया गया है क्योंकि माया थोड़ा अपने आप को हाईलाइट ज़्यादा करता था, इसलिए था। बाकी दिलीप भुआ जो था वो ज़्यादा ही इससे डेंजर था अंदर ही अंदर, ऐसा वो इंस्पेक्टर साहब ने खुद बताया है एक इंटरव्यू में। तो इस तरह की चीज़। और देखिए, तुषार कपूर को ही ऐसे 2 रोल मिले हैं जो कि रियल लाइफ में बहुत डेंजरस थे। यानी कि वो वाला तो था ही दिलीप भुआ का, इसमें जो था जिसको कि हम कहते हैं शेख मुनीर, शेख मुनीर भी एक बहुत खतरनाक गैंगस्टर था। इसके बारे में दोस्तों कहानियाँ मैंने अभी सुनी और इससे ही मुझे एक ख्याल आया था कि एक फ़िल्म और ऐसी बन सकती है। वो कैसे बन सकती है, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें और हैं। तो जैसा कि मैं कह रहा हूँ, तुषार कपूर को हमेशा से 2 ऐसे खतरनाक लोगों के रोल मिले। हालांकि फ़िल्म के अंदर में उसको बहुत ज़्यादा हाईलाइट नहीं किया गया दोस्तों। फ़िल्म के अंदर सारा फोकस पहले वाले में माया डोलस के ऊपर में था, दूसरे वाले में मनिया सुरवे के ऊपर में था। लेकिन इसको एक साइड रोल दे करके इस तरह से यूज़ किया गया था इस किरदार को, शेख मुनीर वाला और वो दिलीप भुआ वाला। जबकि इसके बारे में मुझे एक इसमें पता लगा था कि शेख मुनीर भी बहुत खतरनाक गैंगस्टर था और वो अपनी जो सज़ा थी वो इसीलिए काट रहा था क्योंकि उसने बहुत ऐसे कांड किए थे। वो कुछ चाकू वाकू के धंधे में भी इन्वॉल्व था, ऐसा कुछ सुनने में आया था। और शायद चाकू वगैरह वो खुद बनाता भी था या कुछ इस तरह की चीज़ें थी। तो ऐसा कुछ था, वो उसने भी बड़े बड़े कांड किए थे। ऐसा नहीं था कि कोई छोटा मोटा आदमी है या इस तरह का आदमी है, जैसा उसको बहुत ज़्यादा उसमें नहीं दिखाया गया है। लेकिन उसने बहुत सारे कांड किए थे और वो बाद में उसके बारे में मुझे उसी में पता लगा। तभी मुझे लगा कि भाई, जो मैं पहले सोचता था जब इस फिल्म को मैंने देखा था, आज वो बात मैंने देखी तो मुझे लगा यार ये चीज़ तो बन सकती है। उस कहानी में, उस रियल वाले कहानी में, उसके जो रिपोर्ट के हिसाब से उन लोगों ने बताया कि जब मनिया सुरवे का एनकाउंटर हो गया था उसके बाद, क्योंकि उस फिल्म में आपने देखा होगा, उसमें तो चलो दिलीप भुआ लोग सब उसमें मारे गए थे, लेकिन इसमें मनिया सुरवे का ही एनकाउंटर हुआ था। उसके और साथी किसी का उसके साथ में नहीं हुआ था, तो डेफिनेटली वो लोग बचे हुए थे। तो उसमें उन लोगों ने ये चीज़ मतलब छोड़ दी थी, एक का ही स्टोरी उसमें दिखा दिया था। पर इसमें इन लोगों ने बताया कि जब उसका एनकाउंटर हो गया था, ये मनिया सुरवे का पक्का दोस्त था, जिगरी दोस्त था, भिड़ू था। तो उसके बाद इसने 1 साल तक, कहते हैं कि वो जो इंस्पेक्टर साहब थे उनको ये फ़ोन पर धमकी देता था, उनको ये फ़ोन पर बातें किया करता था उस चीज़ को लेकर कि मैं बदला लूँगा, इस तरह का कुछ, मतलब ऐसा उनका कुछ एक स्टोरी चल रहा था। और फिल्म के एंडिंग में दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा, उसमें लिख के आया था कि जो इंस्पेक्टर थे उन्होंने, वही इंस्पेक्टर 1 साल के बाद, मनिया सुरवे के एनकाउंटर के 1 साल के बाद, शेख मुनीर को भी एनकाउंटर में उन्होंने उड़ाया था। ऐसा लिख के आया है, ये मैं नहीं कहता। तो वही रिपोर्ट भी उसमें जो उन लोगों ने बताई वो कहती है। तो अब स्टोरी मैंने वहीं पर जब मैंने देखा था तो मेरे मन में एक ख्याल आया था। कई बार ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। मैं सोचा यार ये इसमें दिखाया नहीं है कुछ, एक आध फिल्म ऐसी और बननी चाहिए जिसमें इसकी स्टोरी दिखाई जाए और इसका भी एनकाउंटर का दिखाया जाए। तो इस तरह की फ़िल्म जो हम लोग देखते हैं, जो लोग शौकीन हैं, उनको एक और स्टोरी मिल जाएगी। अब देखिए, बाद में जब मैंने इस स्टोरी को इनसे सुना तब मुझे पता चला कि हाँ भाई, ऐसा कनेक्शन तो था, एक स्टोरी बन सकती है। अब देखिए, जैसे कि इस स्टोरी में क्या हो सकता है, मैं आपको वो बताता हूँ। इस स्टोरी में हो सकता है दोस्तों कि जो शेख मुनीर था वो पहले क्या करता था वो दिखाया जाए, किस लिए वो अंदर गया था वो दिखाया जाए, किन चीज़ों में इन्वॉल्व था, उसने भी जो कांड किए थे, जैसा कि उसको बताया गया कि वो भी बहुत खतरनाक था, तो वो सब दिखाया जाए। उसके बाद इस कहानी को वहाँ पर लाकर जोड़ा जाए
जहाँ पर मनिया सुरे का एनकाउंटर हो चुका है, उसके बाद वो जो इंस्पेक्टर को वो धमकी देता था या जो भी करता था, वो स्टोरी इसमें होनी चाहिए। उसके बाद इसके एनकाउंटर की कहानी। तो हमारे पास में एक और चीज़ है, एक स्टोरी बनने के लायक चीज़ है। यदि कोई अगर दिमाग लगा के इसमें बनाना चाहे, कोई अच्छा राइटर मिल जाए और अच्छे कलाकारों के साथ में इस फिल्म को बनाया जाए। अब वैसे कलाकारों के लिए तो मैं यही कहूँगा कि जो पुराने थे उन्हीं को ले लिया जाए, जैसे कि अनिल कपूर और बाकी जो जितने भी इंस्पेक्टर उसमें इन्वॉल्व थे, जैसे कि महेश मांजरेकर ने जो रोल किया था इंस्पेक्टर भिड़े का, अपना रोनित रॉय थे, वो थे अम्बट, इंस्पेक्टर अम्बट की भूमिका में थे वो। और जो अनिल कपूर थे वो तो इसाक बागवान के, उसमें हालांकि नाम बदला गया था इनका, उसमें रखा गया था आफाक भागरान, इस तरह का कुछ नाम था। तो वो इनको प्ले कर सकते हैं। बाकी तुषार कपूर को लेकर के, क्योंकि उनके एक्टिंग को लेकर के कई बार थोड़ी सी चीज़ें लोग सोचने लगते हैं कि वो क्या इतना बड़ा चीज़ कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। हालांकि जो उसमें हमने देखा उसमें तो वो शूट कर रहे थे, तो अगर वो उस चीज़ को निभा पाएँ तो उनको भी दे दिया जाए। नहीं तो एक मेरे पास सजेशन है, मेरे मन में है, वो है इमरान हाशमी, शेख मुनीर, उनको बनाया जा सकता है। थोड़ा वो उस चीज़ को उस तरह से प्ले कर सकते हैं, ऐसा मुझे लगता है। ये एक ऑप्शन है अगर इस चीज़ को किया जाए तो इस हिसाब से हमारे पास में एक गैंगस्टर वाली अच्छी कहानी जो कि रियल घटना पर ही फिर से आधारित होगी, वो बन सकती है। एंड बाकायदा जैसे कि लोखंडवाला बना था या ये फिल्म बनी थी, उसी तरह से उसको प्रेजेंट किया जाए तो वो मज़ा आएगा। नहीं तो अभी जो पिछला वाला मैंने बोला मुंबई सागा, समझ में नहीं आया था, वो संपट नहीं पड़ा था अपने, क्योंकि मुझे वो लगा कि सब काल्पनिक चल रहा है पूरा, क्या ही है ये मतलब इस तरह का था। उसमें कुछ ना तो गैंगस्टर के बारे में ठीक से था, ना ही कहानी अच्छे से डेवलप हुई, ना ही कुछ हुआ। मुझे मतलब मज़ा नहीं आया। तो मैं इस तरह की चाहता हूँ कि वो वैसे ही बने। आप लोग का इसके बारे में क्या ख्याल है, आप भी बताइए, जो लोग शौकीन हैं। आइडिया सही दिया कि नहीं मैंने? ये मेरे अंदर के डायरेक्टर के उसकी बात निकली है, और बाकी पहुँचाना आप लोग का काम है, या कभी पहुँच गई या नहीं भी पहुँची, जो भी है, मैंने तो अपनी थॉट बताई है। तो फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी।